और जब से प्रभु यीशु मसीह का आनंद मिला है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह में चलना शुरू किया तो मेरा जीवन पूरी तरह से आनंद में बदल गया। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरा नाम अजय भाटिया है। मैं गुजरात आनंद से मेरी गवाही देना चाहता हूँ। और मैं प्रभु यीशु को जानता नहीं था। हमारा नाम सोनल है। हम गुजरात नडियाद से है और हमारी लड़की का नाम प्रियल है, लड़का का नाम पार्थ है और हमारा हस्बैंड का नाम अजय भाटिया है। 2006 की बात बता रहा हूँ मैं कि मेरा एक बहुत बड़ा अकस्मात हुआ था कि मैं ऑटो से जा रहा था और ऑटो वाले ने बस के सामने बहुत बड़ा अकस्मात कर दिया। तो उसकी वजह से मेरा जो दांत है और मेरा बैक में जो है वो एक नस दब गई थी। तो उसकी वजह से मैं खड़ा भी नहीं पा रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। और क्या है कि खाने की भी दिक्कत होती थी। दांत गिर गए थे अंदर, मुंह के अंदर वायरिंग करके अंदर 6 महीने तक वायरिंग रखा था। उसके बाद मैं शराब की लत में चढ़ गया था क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था, कोई टेंशन, इतने परिवार की जिम्मेदारी थी। और क्या कि घर में कमाने वाला मैं अकेला था और 6 महीने से मैं बेडलेस था कि शराब छूट नहीं पाती थी मुझसे। मैं छोड़ना चाहता था फिर भी मैं छोड़ नहीं पाता था शराब। सुबह उठना, शराब के अड्डे पे जाना, फिर आना। हम लोग चाय नाश्ता करें तो वो लोग तो चाय नाश्ता करते ही नहीं थे ना। शराब पहले भी चाहिए, चाय नाश्ता बाद में। वो खाना खाया तो क्या, ना खाया तो क्या। मेरी जिम्मेदारी से मैं दूर हो गया था। जैसे बच्चे छोटे थे पर मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे वो लत से छुटकारा नहीं मिल पाया था। मैं जो भी काम करता था, पैसा आता था, मैं पहले मैं शराब पीने के लिए सोचता था। घर की जिम्मेदारी बाद में देखेंगे। बोले अभी आज का पीने का हो गया, बोले वो बहुत हो गया, बोले अब कल की कल देखेंगे। ऐसा करके मैं शराब बहुत पिया मैंने शराब के, जिसकी वजह से मैं छोड़ नहीं पाया। मैं पर परेशान भी बहुत हुए, मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हुए। मेरी बीवी को भी जॉब जाना पड़ता था। मैं शराब पीता था, इसकी वजह से मेरी बीवी को भी जॉब करनी पड़ती थी कि उस टाइम पे फाइनेंशियली तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई थी, बच्चे छोटे थे, तो उस वजह से बहुत परेशान रहता था। तो मेरा सुबह 7 बजे बिस्किट की कंपनी में जाती थी और रात 8 बजे आती थी। आकर मैं खाना बनाती, फिर बाद में लड़का लड़की खाते थे और मैं भी खाती, उनको भी खिलाती। फिर सुबह 5 बजे उठी, फिर नौकरी पर चली जाती। ये शराब में डूबे ही रहते थे। उस टाइम पे डॉक्टर पॉल दिनाकरन साहब का यीशु बुलाता है प्रोग्राम टीवी पे, सब टीवी पे आता था। वो सुबह 6:30 बजे आता था। तो मैंने देखता था उसे और सुनता था कि ये प्रभु यीशु में मैंने उस टाइम पे थोड़ा विश्वास किया कि प्रार्थना से और ऐसी गवाही से लोगों को इतनी चंगाई मिलती है, तो चलो मैं भी विश्वास करके देखता हूँ कि क्या सच में हो ऐसा होता है। 2017 की बात है। डॉक्टर पॉल दिनाकरन साहब का जबलपुर में प्रेयर फेस्टिवल था। तो उस टाइम पे मैं 2017 में जबलपुर गया था। उस टाइम पे वहाँ देखा मैंने जबलपुर प्रेयर फेस्टिवल में लाखों की संख्या में लोग थे और सबके लिए प्रार्थना हो रही थी, नशा मुक्ति के लिए और जिनका घर नहीं है उनके लिए, सब अलग अलग तरह से सब लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही थी। Your whole life will be transformed. आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। The nation will be transformed. देश बदलेगा। Your family will be transformed. आपका परिवार बदलेगा। But you cry. आप रोए। You cry. आप रोए। You cry. आप रोए। I cried like मैं भी this. ऐसी रोया। Even today I'm crying. I need more of you, Lord Holy आज Spirit. भी मैं चिल्लाता हूँ, रोता हूँ कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझे और चाहिए, भरिए। उसमें उन लोगों के साथ मैं भी प्रार्थना में जुड़ा और मैंने भी प्रार्थना किया कि मुझे इस शराब के बंधन से मुझे आज़ाद होना है। प्रभु यीशु मसीह मुझे इससे आज़ाद करो। तो उस समय जो डॉक्टर पॉल दिनाकरन साहब और सब मिल के इतनी लाखों की संख्या में जो प्रार्थनाएं होती है तो सही में कार्य होता है कि प्रभु का वचन कहता है यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हूँ। तो वो लाखों की संख्या में जहाँ इकट्ठे होते हैं तो प्रभु उनके बीच में कितनी सामर्थ्य हाथों से काम करते हैं। तो उस टाइम पे प्रभु ने मुझे
ऐसा छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अद्भुत ताकत दी उस टाइम पे कि मैं उस बंधन से आज़ाद हो गया। वापस आने के बाद, जबलपुर फेस्टिवल से घर आने के बाद मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। जबलपुर मीटिंग में गए ने आए 4 दिन के बाद, रात को 9 बजे आए उन्होंने और खाना खाया और सब पूरी रात भर जबलपुर की बात की, वहाँ पर अच्छा है, अच्छा हो गया है और हमारा भी अच्छा होगा। वहाँ से आने के बाद मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। मैं गलत शब्द भी बोलना छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया और सब कुछ, मेरा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। मुझे प्रार्थना करना नहीं आती थी, तो फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना करना सीखा और जो वचन मैं बाइबल पढ़ता था पहले, तो बाइबल के वचन मुझे समझ में नहीं आते थे क्या कहना चाहते हैं। पर जैसे कि मैं वहाँ से आने के बाद जब मैं बाइबल पढ़ता तो मुझे एक एक वचन प्रभु के वो मेरे साथ बात करने लगे प्रभु की वाणी से, और मेरा लाइफ चेंज हो गया। जैसे उस टाइम पे हजकेल की किताब में से हजकेल 36-26 का एक वचन है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हें नया मन दूंगा। तो मैं उस टाइम पे सोचता था ये नया मन, नया हृदय, ये कैसे हो सकता है। तो सच में मुझे 2017 के बाद, जहाँ से आने के बाद, फेस्टिवल के बाद, मुझे सच में नया मन दिया प्रभु यीशु मसीह ने। उस टाइम पे मैं किराए के घर से रहता था, मेरा खुद का घर नहीं था। वहाँ से आने के बाद मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट उनके ईमेल पे भेजी थी कि ब्रदर मेरा खुद का घर नहीं है तो मेरा खुद का घर हो जाए। उन्होंने तो प्रेयर किया ही था सबके लिए, उस बंधनों में से आज़ाद होने के लिए, और खुद जिनका बेघर है उनके लिए, सबके लिए प्रेयर हुआ था। और मुझे उस टाइम पे विश्वास मेरा मजबूत हो गया कि नहीं, सच में मैं इस बंधन से आज़ाद हो गया। और आज़ाद होने के बाद फिर भी मेरे मन में एक सवाल था कि इस बंधन से तो आज़ाद हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा खुद का घर कैसे होगा। तो न तो मेरे पास पैसे, न तो फाइनेंशियल। तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारिक रीति से मेरे जीवन में कार्य किया और मेरा खुद का घर मैंने 2019 में लिया। प्रभु मसीह ने इतनी हमारी सहायता की कि पूछो ही मत। हाँ, पैसे भी नहीं थे हमारे पास घर लेने के, कि हमारी इतनी इच्छा, घर भी इतना अच्छा मिला है हमें, 3 रूम और किचन। हाँ, जो पैसे भी नहीं थे तो भी हो गए प्रभु की कृपा से। मेरा हेयर कटिंग का जो सलून है, पहले मैं जो मेरी इनकम होती थी उसमें मैं सिर्फ मेरा घर खर्च भी चला सकता था और कुछ भी नहीं कर सकता था। आज प्रभु ने मुझे बहुत बरकत दी है। जब से मैंने 10वां प्रभु को देना शुरू किया, उसके बाद प्रभु ने मुझे आशीष दी। जबलपुर जाकर आए, जब से हमारा जीवन तो बदल ही गया। प्रभु का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। पिछले 8 सालों से मैं शराब से बिल्कुल दूर हूँ और मेरा जीवन पूरा बदल दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। कि आप भी अगर बुरी संगति में हैं, अगर शराब की लत में है, अगर आप भी छुटकारा चाहते हो तो मैं कहना चाहूँगा आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। वो छुटकारा देगा, वो सच्चा शांति, सच्चा आनंद, वो जिंदा खुदा है हमारा।